कैसे हो आप सब दोस्तों। देखो, सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था और मे भी अजय के फैंस को कोई गलत फहमी हुई या क्या, मुझे पता नहीं भाई। क्योंकि यार मैं बार बार ना किसी को समझाते नहीं बैठता हूँ कि यार मैंने क्या बोला क्या नहीं। बट फिर भी अगर कोई गलत फहमी है तो मैं निकाल देता हूँ। वैसे अक्षय सर के फैंस की मैंने गलत फहमी निकाल दिया, अब अजय सर के फैंस की बारी। देखो भाई, कभी अगर कोई स्ट्रिक्ट बात बोली जाती है तो क्या मतलब किसी अगेंस्ट बोला गया क्या? अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि रोहित शेट्टी इज़ नॉट रेडी फॉर क्लैश तो क्या गलत बोला? अगर वो बंदा अभी तक एक पोस्टर नहीं दे पाया सिंघम अगेन का, बोला जा रहा है 200 करोड़ प्लस बजट है उस फिल्म का, लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म है वो रोहित शेट्टी की, सबसे तगड़ा उसने वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ उड़ाई है उसमें, रियल टैंक्स वगैरह यूज़ किए। भाई 200-250 करोड़ भी बजट हो सकता है। तुम एक बार कैमियोज की झड़ी लगा के रखी है उसने, वो भी तो देखो ना, कितने लोग हैं उसमें। अजय देवगन आपको लगता है कोई एंगल से 50-60 करोड़ से कम लेगा उसको? सिंघम मिल रही है उसको, सिंघम 3 बड़ी फिल्म है, इतना सस्ते में काम कर लेगा क्या? ऐसा नहीं है भाई, बजट है उस फिल्म को। तो अगर एक अच्छी बजट के साथ फिल्म बन रही है, भूल भुलैया का उतना तगड़ा बजट भी नहीं होने वाला है। मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, एक एक्शन फिल्म के लिए जो बजट होता है और एक हॉरर कॉमेडी के लिए बजट होता है, वो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर कार्तिक ने अपना फीस शायद 35 करोड़ के आसपास किया है, अगर वो भी मान के चले कि उतना ही है उसका फीस, तो भी फिल्म कोई 300 करोड़ में नहीं बन रही है या फिर 200 करोड़ में। वो आराम से अपना बजट आराम से ही क्रॉस कर लेगी। अभी एट प्रेजेंट जो है ना, वो ट्रेंड चल रहा है हॉरर कॉमेडी का। मैं सिर्फ वो बोला, मैंने ये नहीं बोला मैं कार्तिक को फेवर कर रहा हूँ या अजय को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ या अजय को फेवर कर रहा हूँ कार्तिक को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। मैं फ़ैन बेस की बात बोला कि जो यंग ऑडियंस है कार्तिक आर्यन के प्रति अच्छी है बहुत। हाँ, ये भी बोला लेकिन मैं कि सिंघम एक ब्रांड है क्योंकि वो कैरेक्टर लोगों के दिल में है, चाहे वो यंग ऑडियंस हो या कोई भी ऑडियंस हो, मैं मानता हूँ ना। बट किसी के अगेंस्ट थोड़ी बोला फिर इसका मतलब। पर यार जो भूल भुलैया का एक मुझे प्रमोशन दिखता है, जो एक स्वैग दिखता है, जो एक तैयारी दिखती है, वो मुझे पहले सिंघम की दिखती थी। जब भूल भुलैया का डायरेक्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि यार हम क्लैश नहीं करना चाहते बट अब हम क्या ही कर सकते हैं, तब मुझे उल्टा उस टाइम पे डिफेंसिव लगे थे भूल भुलैया के डायरेक्टर। और बाद में अचानक जो तैयारी दिखाई है, मतलब इसको बोलते हैं कि एक कॉन्फिडेंस आ गया, कंटेंट पे भरोसा है उसको अपने। कार्तिक आर्यन के फैन फॉलोइंग पे भरोसा है। देखो कार्तिक की फ्लॉप फिल्म भी अच्छा कर लेती है, ये बहुत एक प्लस पॉइंट है। चंदू चैंपियन थिएटरिकल भले ही अच्छी नहीं गई हो, क्योंकि हॉरर सॉरी यार स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में नहीं चलती है, लेकिन अजय की मैदान की तुलना में बहुत तगड़ा कलेक्शन किया है उसने। वो भी एक स्पोर्ट्स ड्रामा थी, ये भी एक स्पोर्ट्स ड्रामा थी। तो एक कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखे तो है अजय के फैंस के लिए, मैं वो बोला। अब इस अगर कोई सच बोला हूँ मैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसके अगेंस्ट बोला हूँ। रही बात कार्तिक के फैंस की, उनको एटलीस्ट इतना तो बिलीव है कि अगर अपने बंदे ने अगर कभी कोई फिल्म फ्लॉप भी रही है, और भाई भूल भुलैया का फ्लॉप का सोच भी कैसे सकते हो आप? इट्स नॉट लाइक दैट कि ठीक है भूल भुलैया 2 मैं मानता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं ये लॉटरी लग गई ऐसा वैसा, पर भाई जब चंदू चैंपियन, चलो ठीक है सत्य प्रेम की कथा वो अच्छी गई, बराबर है, वो तो कोई लॉटरी नहीं थी। बाद में चंदू चैंपियन भाई फ्लॉप होके भी, अब देखो बाकी के एक्टर्स की फ्लॉप फिल्में 50 करोड़ के अंडर निकल जा रही है। चाहे ठीक है सरफिरा देखो, इवन खेल खेल में मुझे लगता नहीं 35 करोड़ के ऊपर जाएगी, औरों में कहा दम था 15 करोड़ के अंदर निपट गई। कार्तिक की फ्लॉप फिल्म अगर मैं मान के चलूँ, क्योंकि उसका बजट 120 से 150 करोड़ बना के रखा था वो चंदू चैंपियन, मैंने बोला था नाडियाड वाला बड़ा बजट बनाने की उसकी पुरानी आदत है, पर वो शायद 65-70 करोड़ नेट गई थी। मतलब उसकी अच्छी फिल्म, अच्छी तो थी वो फिल्म, लेकिन अगर उसको रिस्पॉन्स भी नहीं मिला तो उतनी गई। मैं वो बोल रहा हूँ यार, एक उभरते हुए सितारा जो है कार्तिक, उसको सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं। और ऊपर से वो भूल भुलैया में आ रहा है यार, उसके लाइफ की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनने वाली है वो, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ। मैं कंपैरिजन कर ही नहीं रहा हूँ कि सिंघम जीतेगा या भूल भुलैया जीतेगा, मैं आपको एक रियलिटी के बेस पे एट प्रेजेंट रोहित शेट्टी की मुझे तैयारी दिखी नहीं है। अजय देवगन तो स्कॉटलैंड में इंग्लैंड में बिजी है, वो सन ऑफ सरदार में। रोहित शेट्टी अपने उससे ज़्यादा, सिंघम से ज़्यादा वो अपना क्या बोलते हैं, क्या था यार वो शो, खतरों के खिलाड़ी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। ऊपर से भूल भुलैया के मेकर्स टीज़र के तैयारी में है,
वो यूएस सर्टिफिकेट वाला एंगल भी आ गया, टीज़र भी इन्होंने शायद मीडिया को दिखा दिया। भाई तैयारी की बात कर रहा हूँ रे। तो भाई बात ये है कि मैं ये बोल ही नहीं रहा कि सिंघम नहीं चलेगी, वो तो नाम पे चल जाएगी क्योंकि वो है ब्रांड। पर आप कलेक्शन वाइज कौन आगे जाएगा नहीं बोल सकते, आज नहीं बोल सकते। क्योंकि देखो भाई 23 में एक्शंस चलते थे, 24 में सच में हॉरर कॉमेडी चल रही है, तो फ़र्क है ना। और ये मैं बैकग्राउंड वाइज बोल रहा हूँ कि एट प्रेजेंट पोटेंशियल दोनों में इक्वल है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से मैं आपको गारंटी दूंगा मैं दोनों फिल्म्स को सपोर्ट करूंगा, लेकिन सच्चाई से आप भाग नहीं सकते कि भूल भुलैया की तैयारी सिंघम अगेन की तैयारी से आगे है। प्रमोशन के मामले में तो डेफिनेटली, और रिलीज़ डेट के मामले में डेफिनेटली, अगर मैं 1-1.5 महीने की बात करूँ तो डेफिनेटली मुझे अनीस बाज़मी जो है वो बैकफुट पे लगे थे। 1.5 महीने पहले की बात है, लेकिन 1.5 महीने में ऐसा क्या हो गया। बात यह है कॉन्फिडेंस लेवल, और बात यह है औरों में कहा दम था का जो कलेक्शन आया उसको भूल भुलैया के डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा जोश भी आ गया। यही है, अजय के फैंस अजय को सपोर्ट कभी कभी नहीं करते, उसका एंगल है। बट इसमें यह भी है कि वो ये एक चीज़ भूल रहे हैं कि सिंघम को सिर्फ अजय के फैंस नहीं, पूरी न्यूट्रल ऑडियंस भी सपोर्ट करती है। सेम गोज विद भूल भुलैया। मैं मानता हूँ भूल भुलैया भी एक ऐसी फिल्म है जिसको पूरी पब्लिक पसंद करेगी, ये नहीं कि कार्तिक फैंस गए। देखो एंटरटेनमेंट किसको नहीं चाहिए, भूल भुलैया एक ब्रांड है, और वो पार्ट 2 आई तो उसके बाद वो ब्रांड बनी है, तो भाई मज़ा तो आने वाला है। हाँ, मज़े रियल हो जाएंगे अक्षय के फैंस के अगर भूल भुलैया में भी कैमियो दिखा दे, क्योंकि भाई जब से स्त्री वाला एंगल आया है ना, तो भूल भुलैया वाले भी कैमियो एक्सपेक्ट तो करेंगे ही भाई। तो भाई अगर बाय चांस अक्षय वर्सेस अक्षय हो गया तो भी मज़ा आ जाएगा, कैमियो वर्सेस कैमियो। अक्षय के फैंस तो भाई दोनों तरफ मलाई है, फिर मज़ा मार लेंगे। उनके लिए भाई एक एकदम आसान सी बात है वो, अगर वैसा होता है तो की बात बोल रहा हूँ। हाँ टेंशन है वो कार्तिक और अजय फैंस को, बट ज़्यादा अजय के फैंस ने टेंशन एट प्रेजेंट लेने की ज़रूरत इसीलिए है, जगह रोहित शेट्टी को भाई टैग करो। मैं मेरी तरफ से इंस्टाग्राम पे 2-3 बार किया, इग्नोर मार रहा है भाई। स्टोरी देख के इग्नोर मारता है बंदा। अब इतना एरोगेंट होगा तो क्या कर सकते हैं भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। अपनी तरफ से हम तो कोशिश कर रहे हैं भाई। तुम्हारी तैयारी तो तुम इतने बैकफुट पे हो कि तुम ये वेट कर रहे हो कि भूल भुलैया का टीज़र देखते हैं उसके बाद तुम्हारा टीज़र डालोगे। व्हाट इज़ दिस यार, मतलब ये तो भाई एकदम मतलब बैकफुट वाली तो बात आ ही गई। ये तो उस टाइप की भी बात आ रही है कि लोग भी अब डाउट कर रहे हैं कि कैसा कंटेंट होगा। भाई डाउट करना काम है भाई उनका, अगर आपका बिहेवियर ऐसा है तो मैं ये बोला यार, मैं अजय के अगेंस्ट क्या बोला फिर, मैंने तो अजय का नाम भी नहीं लिया। मैंने ये बोला ही नहीं उस सुबह वाले वीडियो में कार्तिक जीतेगा अजय हारेगा, अजय जीतेगा कार्तिक हारेगा। दोनों के फैन बेस को तो कुछ लगना ही नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा था। यार तुम पहले सुना करो यार, एक तो पूरा वीडियो देखा करो। हाँ थंबनेल की वजह से गुस्सा आया होगा तो पता नहीं भाई, बट भाई वो काम है फिर मेरा। थंबनेल कभी कभी यार मज़ा आता है ऐसा ये करने में, तो यार उसके वजह से आया होगा तो ठीक है। बट ये मत बोलो यार कि मैं किसी एक को सपोर्ट किया एंड ऑल। मैं हमेशा भाई, मैं कभी बायस नहीं होता हूँ, क्योंकि कार्तिक भी रियल कलेक्शन देता है और अजय भी कॉरपोरेट की तरह नहीं है ये दोनों भी। तो भाई जब तक कोई बंदा कॉरपोरेट वाला, उससे मेरा जमता नहीं है। जो रियल कलेक्शन देता है, तुम्हारा कलेक्शन अगर 50 लाख भी आए तो रियल दो कि हाँ भाई 50 लाख आया, आई विल सपोर्ट दैट पर्सन, दैट्स इट। चलो ठीक है। और ये गए गलत फहमी मत पालना कि क्या है क्या नहीं। अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलता हूँ दोनों भी फिल्मों का, वीक पॉइंट नहीं है भाई दोनों भी फिल्मों का। दोनों भी 3-3 पार्ट है, मतलब पार्ट 3 है। सिंघम हो भूल भुलैया हो, वेदर द एक्टर चेंज हो गया फिर भी, बट एक प्लस पॉइंट और ये भी है कि कार्तिक को साथ देने तृप्ति है, विद्या बालन है, माधुरी दीक्षित है, और सुना है 2-3 अच्छे डांस नंबर, स्पेशली एक तो बहुत तगड़ा वाला डांस नंबर है। अगर यहाँ पे आए तो एक एक्शन फिल्म है। और हाँ वहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये भी हॉरर कॉमेडी चल रही है। भले ही पिछले साल एक्शन मूवीज़ अच्छी चली थी तो वो भी एक प्लस पॉइंट अजय के लिए भी है। अजय एक सिंघम फॉर्म में आएगा, वो भी एक ब्रांड कैरेक्टर है। करीना आफ्टर लॉन्ग टाइम आई है, लोग शायद देखिए। अक्षय का कैमियो, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर,
जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, दीपिका है, ऐसा नहीं कि नहीं है भाई, नो डाउट दोनों भी इक्वल है। ये भी मैं सुबह भी बोला था, बट तैयारी के मामले में भूल भुलैया आगे है और ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आपको सच में रिलीज़ करनी है उस दिन तो ये चीज़ें छोड़ दो कि भूल भुलैया का टीज़र आने दो, ये हो दो। इतना है तो भाई एक सोल्यूशन देता हूँ, जिस दिन भूल भुलैया का टीज़र आएगा, मान के चलो 11 बजे आ रहा है, तुम भी तुम्हारा टीज़र उसी टाइम पे डाल देना, मज़ा आ जाएगा। टीज़र भी क्लैश कर लो और ट्रेलर भी कर लो और मूवी भी कर लो, इतना ही है तो नहीं, मतलब बेटर है ना ये। तो देखते हैं भाई क्या है। मैं सिर्फ कौन फ्रंट फुट पे और कौन बैक फुट पे ये चीज़ बोला हूँ यार, मैं ये बोला नहीं हूँ कि कौन जीतेगा कौन नहीं। पर फिर भी आप बताइए आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा? हारेगा जीतेगा नहीं, दोनों भी हिट तो होने ही वाली कम से कम, बट कौन पीछे रहेगा कौन आगे रहेगा और किसका कलेक्शन कितना होगा? प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, और नहीं लेकिन कमेंट चाहिए मुझे कि कौन जीतेगा कौन नहीं और कितना कलेक्शन होगा कितना नहीं।